रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गरीब पक्षियों की बस्ती थी, जहां कुछ गरीब परिवार रहते थे और अपना जीवन बहुत कष्ट में व्यतीत करते थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कभी एक टाइम का खाकर और कभी बिना खाए ही सो जाते थे। उसी गांव में एक मुखिया जी भी रहते थे। वो सभी बस्ती वाले अपनी शिकायतें और सलाह लेने के लिए हमेशा मुखिया जी के पास ही जाया करते थे। मुखिया जी बहुत नेक दिल तोता था, वो सभी की मदद किया करते थे। एक दिन की बात है, उस बस्ती में एक हवाई मोटर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है। उसका नाम कड़कनाथ होता है। कड़कनाथ अपनी हवाई मोटर से उतरकर बस्ती के कबूतर बंटी को नमस्ते करता है और कहता है, मैं इन बस्ती वाले भाइयों से कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या आप सभी बस्ती वालों को यहाँ बुला लेंगे? ये बात सुन बंटी सबसे पहले दौड़ा दौड़ा मुखिया जी के पास पहुँचता है और कहता है, मुखिया जी, हमारी बस्ती में एक बड़ा धनवान कौआ आया है, उसे सभी बस्ती वाले भाइयों से कुछ बात करनी है। ये बात सुनकर मुखिया जी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भला वो धनवान व्यक्ति हमारी बस्ती वालों से क्या बात करना चाहता है। तुम सभी बस्ती के सभी भाइयों को इकट्ठा करो और वहाँ लेकर जाओ, और इतने मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। बंटी कबूतर ये बात सुनते ही सभी बस्ती वालों को बुलाने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में उस धनवान पक्षी के पास मुखिया जी और सभी बस्ती वाले भाई इकट्ठा हो जाते हैं। नमस्कार मुखिया जी, मेरा नाम कड़कनाथ है। हाँ, नमस्कार कड़कनाथ जी, क्या बात है? मुझे गरीब पक्षियों से काफी लगाव है और मैं उनकी बहुत मदद करना चाहता हूँ और सम्मान भी करता हूँ। मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं उन पैसों से गरीब पक्षियों की मदद करता रहता हूँ। ऐसे ही मदद करते हुए मुझे आपकी बस्ती के बारे में पता चला। मैंने फैसला किया है कि मैं हर हाल में आपकी मदद करूँगा। आप महान हो साहब, इसलिए आप हमारी मदद करने के लिए आए हो। मैंने आप सबके लिए पास में ही एक नई बस्ती बनाई है। आप सभी कल से ही वहाँ जाकर रहो। ये उस जमीन के कागजात हैं, लेकिन इससे पहले आप मुझे इस जमीन के कागजात दे दीजिए, जिससे कि मैं दूसरे गरीब पक्षियों को खाना देने के लिए इस जगह का इस्तेमाल कर सकूं। गरीब पक्षियों की इतनी मदद कर रहे हो आप, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मैं आपको अभी इस जमीन के कागजात दिलवाता हूँ। ये कहकर मुखिया जी सभी बस्ती वालों से बात करने लगते हैं और समझाते हैं कि ये हमारे लिए खुशियों की सौगात है, इसलिए हम सभी को अपने घरों का कागजात उस धनवान कौए को दे देनी चाहिए। ये बात सुनकर सभी बस्ती के पक्षी अपने घरों के कागज लाकर उस धनवान पक्षी के पास इकट्ठा हो जाते हैं और उस धनवान पक्षी को अपने घरों के कागज सौंप देते हैं। कड़कनाथ उन सभी कागजों को लेकर और उनसे कल फिर आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह बस्ती के सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधकर उस धनवान पक्षी कड़कनाथ का इंतजार करते हैं। तभी वहाँ पर कड़कनाथ का हवाई मोटर आता है और उन सबके साथ उड़कर उन्हें अपनी जगह पर ले जाता है। रास्ते में बहुत गंदी सी जगह पड़ती है, वहाँ पर खूब सारा कूड़ा करकट पड़ा होता है। वहाँ पहुंचकर कड़कनाथ रुक जाता है और सभी बस्ती वाले भी रुक जाते हैं। तभी मुखिया जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ साहब, और कितनी दूर है वो नई बस्ती, और आप यहाँ क्यों रुक गए हैं? अब से यही तुम्हारी नई बस्ती है। देखो तो कितनी बड़ी जगह है। अब से तुम सब यही टेंट में रहोगे, कूड़े कचरे के पास। कितना अच्छा है ना ये सब। ये तो धोखा है हमारे साथ। हम तुम पर भरोसा करके इतने दूर हम आए और हमने अपने घरों के कागजात तुम्हारे भरोसे पर तुम्हें दिए, और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ऐसा क्यों? मुखिया जी, इस जगह के कितने फायदे हैं पता है? इतना बड़ा खुला मैदान है, चारों तरफ से खुली हवा आती है और तुम्हारे बच्चे यहाँ पर खेल भी सकते हैं। और कचरा फेंकने के लिए आप सभी को कहीं दूर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बस्ती वाले अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं और अफसोस करते हैं कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहीं अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। पर इस बात का काफी गहरा असर मुखिया जी पर होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनके कहने पर ही सभी बस्ती वालों ने अपने घरों के कागज उन्हें दे दिए थे। इसलिए वो गहरे सदमे में आकर काफी बीमार पड़ जाते हैं। मुखिया जी की पोती थी टुनटुनी, वो दिल्ली के जंगल में अपनी पढ़ाई कर रही
रही थी, उसको जैसे ही अपने दादाजी की तबीयत खराब होने की खबर पता चलती है, वो तुरंत अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर अपने दादा के पास पहुंचती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे सच्चाई का पता चलता है। टुनटुनी को बहुत गुस्सा आता है। वो अब कड़कनाथ से बदला लेना चाहती थी और एक प्लान बनाती है। फिर हिम्मत करके कड़कनाथ के घर जाती है। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? आप मिस्टर कड़कनाथ है ना? हाँ मैं ही हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? पास वाली बस्ती की जमीन आपकी ही है ना मिस्टर कड़कनाथ? इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं गोल्ड फाइंडिंग करती हूँ। हमारे एक्सपर्ट के मुताबिक आपकी जमीन में ढेर सारा सोना मौजूद है। सच में? मैंने तो सोचा था कि वह जमीन बेकार है, इसलिए मैंने कुछ ही दिन पहले वो जमीन कुछ भिखारियों को दे दिए। ऐसी बात है तो अब वो भिखारी बहुत जल्द करोड़पति बन जाएंगे। नहीं नहीं, मैं कैसे भी करके वो जमीन इनसे वापस ले लूंगा। आप बस ये बताइए कि आगे करना क्या है। सरकार की इजाजत लेनी और सोने को निकालने के लिए भी बहुत सारी मशीन लगेंगी और उन मशीनों का खर्चा भी बहुत होगा। आप बस 2 करोड़ जैसी छोटी सी रकम का इंतजाम करिए, बाकी मशीन को लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी है। मैडम टुनटुनी, मैं अभी थोड़ी देर में आपके हाथों में पूरी रकम रख दूंगा। आप बस उन गरीबों को सोने की बात पता चलने मत देना। इसके बाद वो अपने घर के सभी सामान और कीमती चीजों को बेच देता है और अपनी जमा पूंजी सबको मिलाकर 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है और टुनटुनी के हाथ में लाकर दे देता है। और फिर वो सभी बस्ती वालों के पास जाकर माफी मांगता है और उन्हें उनकी जमीनों को लौटा देता है और उन्हें उनके घर में वापस जाने के लिए कहता है। कल सुबह आप अपनी जगह पर आ जाइएगा, कल काम शुरू कर देंगे। ये कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह कड़कनाथ वहाँ पर आकर टुनटुनी का इंतजार करता है। वो टुनटुनी का काफी देर तक इंतजार करता है पर वहाँ पर कोई नहीं आता। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है, फिर भी कोई नहीं आता। ऐसे इंतजार करते करते वहाँ पर पड़े एक सोने की कंकड़ पर उसकी नजर जाती है तो कड़कनाथ उस कंकड़ को उठाकर देखता है। उस पर से थोड़ा सा पेंट हट रहा होता है। ये देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। ये जानने के बाद कड़कनाथ वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। टुनटुनी की समझदारी को देख सभी बस्ती वाले उसे शाबाशी देते हैं और सभी को उस पर बहुत गर्व महसूस होता है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया और बेटा गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया अपने बेटे और बेटी में बहुत फर्क करती थी। अक्सर वो अपने बेटे गोलू चिड़ा के लिए नए नए कपड़े और खिलौने लाती थी। जब वो पुराने हो जाते थे तो वो उसे अपनी बेटी को दे देती थी। उस दिन पटाखों का त्योहार दिवाली थी। गोलू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ मैं दोस्तों के साथ पटाखे जलाने जा रहा हूँ, शाम तक घर लौटूंगा, तो मेरी चिंता मत करना। तब टूनी चिड़िया कहती है, बेटा जा। अपने भाई को जाते देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ मैं भी अपनी सहेलियों के साथ पटाखे जलाने चली जाऊँ। तब टूनी चिड़िया गुस्से से उसे डांटते हुए कहती है, तू बेटी है और बेटियां घर के बाहर जाकर पटाखे नहीं जलाती। चल चल कर घर का काम कर, सारा काम पड़ा हुआ है। माँ तुम घर का सारा काम मुझसे करवाती हो और भैया केवल खेलता रहता है, उसे तो तुम कुछ नहीं कहती, बस सारा दिन मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। ठहर जा, तेरा बड़ा मुंह चल रहा है, रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को मारने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है लेकिन गोलू का कोई पता नहीं था। अभी तक गोलू घर वापस नहीं लौटा था। टूनी चिड़िया को गोलू चिड़ा की चिंता होने लगती है। वो सोचने लगती है, शाम हो गई, पता नहीं ये कमबख्त कहाँ है, अभी तक घर नहीं लौटा, मुझे जाकर देखना होगा। टूनी चिड़िया गोलू को ढूंढने के लिए जाती है। जैसे ही वो अपने घोंसले से बाहर निकलती है वो देखती है कि कालू कौआ उसके बेटे को लेकर आ रहा है। अरे कालू, गोलू तुझे कहाँ मिला? मैं इसी को ढूंढ रही थी। आंटी ये शराब पीकर नदी में गिरा हुआ था, मैंने इसे देखा तो उठाकर लाया, लो संभालो अपने बेटे को। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे से पूछती है, क्यों रे, तू तो अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने गया था, ये शराब तूने कैसे पी ली? ओहो माँ, अपने ये उपदेश ना अपने तक ही रखो। तू कौन होती है मुझसे ये सब पूछने वाली? आज दिवाली है, आज के दिन मेरे सभी दोस्त शराब पी रहे थे तो मैंने भी पी ली, इसमें बुराई क्या है? अब तुम ज्यादा भाषण मत दो, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब टूनी चिड़िया अपनी बेटी को आवाज लगाती है।
टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मेरे बेटे को भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आ। टुनटुनी गोलू के लिए खाना लेकर आती है। खाना देते हुए अपनी माँ से कहती है, भैया शराब पीकर आया है, तुम उसे डांटने के बजाय उसे खाना खिला रही हो। तू होती कौन है ये सब बोलने वाली? अरे आज इसके दोस्तों ने जबरदस्ती इसे पिला दिया होगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तू देखना, जब इसका नशा उतरेगा तो वो मुझसे माफी मांगेगा। तभी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में दिवाली की मिठाई खिलाने आती है। दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो टूनी चिड़िया, आओ मैं तुम्हें मिठाई खिला दूं। थोड़ी देर तक सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया से इधर उधर की बातें करती है। तभी टुनटुनी चिड़िया दही भल्ले लेकर आती है और सुंदरी कौवी को देते हुए कहती है, ये लो आंटी, दही भल्ले, इसे मैंने बनाया है। सुंदरी कौवी दही भल्ले को खाती है और टुनटुनी चिड़िया की तारीफ करती है। कुछ भी कहो टूनी चिड़िया, तुम्हारे बेटा और बेटी में बहुत फर्क है। तुम्हारी बेटी बहुत ही संस्कारी है, एक दिन उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में होगी, लेकिन तुम्हारा बेटा आवारा पक्षियों के साथ घूमता रहता है, जरा उस पर ध्यान दो। हाँ हाँ सुंदरी कौवी, तुम ये ठीक कह रही हो, आज के बाद से मैं अपने बेटे पर ध्यान दूंगी। सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुस्से में कई पक्षी उसके घर आते हैं। ए चलो रे चलो, सारा सामान घर से फेंको। बेटा गोलू, उधार लेने का तो तुझे बहुत शौक था, चल अभी के अभी घर खाली कर। ये सब क्या है? आप लोग कौन हैं और ऐसे कैसे मेरे घर का सामान फेंक रहे हो? अबे तेरे बेटे गोलू ने ये घर मुझे बेच दिया है, क्या समझा? इस घर के बदले मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझी क्या? मैंने आपको हमेशा मना किया, इसे इतनी छूट मत दो, इसे इतना मत बिगाड़ो, पर आपने मेरी एक न सुनी और आज देख लिया, घर बेच दिया है इसने। तभी टुनटुनी फोन पर जंगल के सबसे बड़े वकील जिगरबाज से बात करती है। आप लोग बिना किसी कानूनी नोटिस के हमें घर से नहीं निकाल सकते। तू सिखाएगी हमें कानून है? बड़ी आई कानून सिखाने वाली। तेरे भाई ने ही बेचा है ये घर मुझे, समझी क्या? इतने में कड़कनाथ सेठ टुनटुनी को मारने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। रुक जाइए, तेरी इतनी हिम्मत, दिन दहाड़े गुंडागर्दी करते हो। पुलिस को देखते ही कड़कनाथ सेठ और उसके चमचों की हवा टाइट हो जाती है। पुलिस उन सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। मेरी बच्ची, मैं तो तुझसे नजरें भी नहीं मिला सकती। जिस लड़की के पैदा होने पर मैंने शर्म महसूस की, आज उसी बेटी ने मेरा सर झुकने से बचा लिया, और जिस बेटे पर मैं अभिमान कर रही थी, वही आज मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुला हुआ है। माँ मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जुए के लालच में सारे पैसे बर्बाद कर दिए। इतना कहकर गोलू रोने लगता है। टूनी चिड़िया भी मच चुकी थी। संतान बेटा हो या बेटी, एक समान होते हैं।